सो हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है कांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। केबीएस का एग्जाम अगले 10 दिनों में है और मैंने एक सीरीज शुरू की है कि मैं अपना डेली का अपडेट बताती हूँ कि आज मैंने क्या किया है और क्या प्रोडक्टिविटी रही, मैंने कितना गोल बनाया था, कितना अचीव हुआ, कितना नहीं हुआ और कैसी चल रही है प्रिपरेशन। तो इसके रिगार्डिंग में आज डेट 10 था, ग्रुप में मैंने भेजा था कि मैं क्या क्या करूँगी। उसमें ये था कि मैं आज पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट जितना भी मैंने डिसाइड किया है कि जैसे कि वायसराय कौन थे, किस वायसराय ने कितना काम किया है और अब कॉन्फ्रेंस कितनी हुई है, किसका कौन प्रेसिडेंट था, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हैं, उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था कि पहला पूर्ण स्वराज कब दिया गया, वंदे मातरम कब गाया गया, या गांव में कब अधिवेशन में, तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, किसने कौन सा समाज शुरू किया, किसने कौन सी पत्रिका लॉन्च की, ये सारी चीज़ें लगभग मुझे लग रहा है कि एक दो तीन चार, मुझे लग रहा है 7-8 पॉइंट लूसेंट में ऐसे दिए हुए हैं। तो मेरा ये था कि आज मुझे इसको ख़त्म करना है क्योंकि मैंने कई दिन ये टारगेट में लिखे और उसके 10%, 20%, 30% ये कभी बच जा रहा है, कभी यहाँ टाइम लग रहा है। तो मुझे लगा कि भाई ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि आज के दिन में सारा एक बार ख़त्म करना है मुझे 31 तारीख तक। उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे प्रैक्टिस करनी है और ये करना है। और टारगेट में ये था कि मैं स्पीडी पढ़ूंगी और मुझे एक आज मॉक देना था पीजीटी का। लेकिन वही बात है कि डेली एक जैसा नहीं होता। दिन का सम अप ये रहा कि मैं सुबह से जब पढ़ने बैठी तो दोपहर, आधा दोपहर या शाम तक हो गया। वैसे तो मैंने 10 बजे शुरू ही किया था। तो मेरा इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पूरा, मतलब पूरा कवर करने में, फिर मेरी आदत है थोड़ा लिख लिख के पढ़ने की, थोड़ा अपना भी एक पॉइंट चिट बनाने की। और फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे आओगे, उसका चैप्टर वाइज दोगे क्वेश्चन, आप चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर उसके आंसर देखोगे। इन सब में बहुत टाइम लग गया। मैं आपको लिटरली बताती हूँ, मुझे लग रहा है कि 4 बज गए होंगे। हाँ, 4 बज गया था मुझे ये करते-करते। तो इसके रिगार्डिंग फिर मेरा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुझे टाइपिंग करनी होती है, तो मैं उधर वो उसको भी नहीं छोड़ सकते, स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए फिर मेरा काफ़ी टाइम उसमें चला गया। तो कम ये रहा कि मेरा वो पोर्शन तो कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। अब मेरे हिस्ट्री में ऐसे बहुत कुछ ख़ास टॉपिक नहीं बचे हैं, जो मतलब हिस्ट्री का बिल्कुल कोई टॉपिक नहीं बचा हुआ है कि मतलब एक बार मैंने ये सब पढ़ लिया है। और दूसरा ये था कि स्पीडी भी हो गई थी और मैंने जब टाइम देखा तो बहुत टाइम कम, ज़्यादा बचा नहीं था, इसलिए मैंने मॉक आज स्किप किया। मॉक देने की जगह मुझे ये लगा कि मैं 40-40 क्वेश्चन मिक्स्ड कर लेती हूँ, जिसमें जीके होगा, रीजनिंग होगा, क्वांट होगा और कंप्यूटर होगा, 4-4, 10-10, 10 4 वाले। तो ये मैंने तीन तीन दिए, मतलब 4 ते 12, 120 क्वेश्चन। अगर आप मतलब 10-10-10 के 4 सेट, 3 सेट मैंने लगाए। ठीक है। तो आज का दिन ये रहा कि मैंने मॉक नहीं दिया, मैंने ये सारी चीज़ें, और समरी ये रही कि ऑलमोस्ट मेरी आज, मतलब मैंने एक टारगेट जो सेट किया था कि मुझे 31 तक एक बार सब कुछ कवर कर लेना है। कि कवर मतलब ये नहीं है कि मुझे वो याद हो गया, अब उसमें से कोई कुछ भी पूछ ले तो मैं उसका आंसर दे दूंगी। कवर मतलब ये कि अब कोई टॉप, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं बची हैं जिसको मैं ये कहूँ कि ये मैंने छुआ ही नहीं है, ये मुझे पढ़ना था और ये मैंने छुआ नहीं। हाँ, हिंदी की बात मैं नहीं करती हूँ क्योंकि हिंदी का ये है कि वो हमेशा एक रिवीजन के तौर पर ही मेरे लिए रहती है। और इंग्लिश में जो है, मैं वो कुछ ख़ास करने वाली नहीं हूँ, 2-3 टॉपिक ही मैं करूँगी, क्योंकि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो मुझे ऐसा लग, मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी सेम, कि जो चीज़ मेरा अच्छा है मैं उस पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 3-4 अगर मेरे सही, 4 अगर भी मेरे उससे सही हो जाएँगे तो वो मेरे लिए ठीक है। तो मैं और भी उन चीज़ों पे अच्छा है कि मैं दूसरी चीज़ें फ़ोकस कर लूँ जो मैं कर सकती हूँ, जिसमें मुझे आती हैं, ये मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं हिंदी को तो अभी का, आज मैंने, कल मैंने थंबनेल में भी ये लिखा, तो कल मैंने ये बोला भी था कि मैं 31 के बाद नई चीज़ें नहीं पढ़ूँगी। अब जो टारगेट होगा वो ये होगा कि रोज़ या अभी तक तो मैंने ये सोचा है कि मैं रोज़ दूँगी, रोज़ मॉक दूँगी। तो आज 31 हो गया है, 31 तक काफ़ी चीज़ें एक बार गो थ्रू हो चुकी हैं। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे बहुत रिकॉल करना पड़ेगा कि कहाँ है ये, कितना ढूँढना पड़ेगा। जो मुझे एकदम नहीं पढ़नी थी वो मैंने पढ़ ली है, थोड़ी बहुत नोट्स बना लिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये रहा दिन का पूरा समरी। अब हम बात करते हैं कि हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहा है, कंप्यूटर कहाँ से कर रहे हैं, रीजनिंग कहाँ से करूँ। तो देखो भाई, 10 दिन भी नहीं बचे हैं, आज 10 दिन निकल गया। कल से आप
आपकी एकदम समझ लो, मैं तो वैसे ही उल्टी गिनती लेके 20 दिन से चल रही हूँ, लेकिन आप ये कल समझ लो कि आपका 10वें दिन एग्ज़ाम है या 11वें दिन एग्ज़ाम है। तो आप ये मान लो कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एकदम नई-नई चीज़ें, लोगों के मैराथन और ढेर सारे के चक्कर में एकदम दिमाग में घुसा लो कि जब एग्ज़ाम हो तो आपको जो है याद ही ना आए कुछ, कुछ समझ ही नहीं आए। आप ये कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा है उसी को आप पढ़ते रहो। कोई टीचर बताएगा कि 220 होना चाहिए, कोई बताएगा 240 होना चाहिए, कोई बताएगा कितना अच्छा मॉक होना चाहिए। आप इन सब के चक्कर में पढ़ोगे तो बस आप उनके वीडियो देखोगे, उनके व्यूज़ बढ़ाओगे, आपका कोई फ़ायदा उसमें होने वाला नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी? अब मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि आप लोग मतलब कोई अभी से ये कैसे पूछ सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी? ना तो टेक्स्ट बुक वालों को पता है, ना बड़े-बड़े चैनल्स को पता है कि एग्ज़ाम कैसे आएँगे। सब इतना-इतना टेक्स्ट बुक ने भी यही चीज़ अपनाई है कि सब कुछ दे दो टेस्ट में, पीआरटी में अलग दे दो उठा के, पीजीटी में अलग दे दो, टीजीटी में थोड़ा-सा और लेवल अप करके दे दो कि मतलब कि हम और टीचर्स भी यही कर रहे हैं। कुछ टीचर्स हैं जो सबका एक इक्वल मॉक बनाया हुआ है इन्होंने, कुछ टीचर्स हैं जो अलग-अलग मॉक दे रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे टीचर जो हैं वो इक्वल, सबका एक इक्वल मॉक ही बनाया है कि वो पीजीटी है, पीआरटी है, टीजीटी है, सबका एक कॉमन मॉक बनाया है। तो और सब कुछ पढ़ा रहे हैं। आप अगर कहोगे तो उनको तो लास्ट में यही कहना है कि मेरा पढ़ाया आया है, मेरा पढ़ाया। आपको जो टीचर वर्थ लगता है, आपको जिस पे बिलीव है, बिलीव का मतलब ये नहीं है कि आप अंधभक्त बन जाओ, बिलीव का मतलब ये कि आपको लगता है कि ऑथेंटिक हैं, या अभी तक आपने उनके पढ़ाए जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपको लगता है कि इनकी चीज़ें ठीक लगती है मुझे, तो ज़्यादा इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना समझ में आता है उनका उतना पढ़िए, और अब टाइम ये है कि आप जितना हो सके उतना रिवाइज़ करिए। बिना रिवीजन के आपको आती हुई चीज़ें आप भूल जाओगे। आज ही ग्रुप में किसी ने बोला कि कंप्यूटर का लेवल क्या होना चाहिए? भाई कंप्यूटर का लेवल पता नहीं क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आप ये कहो कि बहुत डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा कि एकदम दिमाग घूम जाएगा कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में, तो नहीं आएगा। अभी तक जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, किसी में सीबीएसई ने इतने टफ क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं पूछे हैं, जितना टेक्स्ट बुक पीजीटी में अपने दे रहा है। मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया है यूपी पुलिस में, और उसमें मेरा मेरा रिटन क्वालीफाई भी है। मैं बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो पीजीटी में कंप्यूटर में पूछ रहा है टेक्स्ट बुक, टी वो क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि उसी की जॉब है, उसी की नौकरी है, उसने भी नहीं पूछा था। समझ रहे हो? तो आप उस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको देख के इतना हाई लेवल पढ़ लो कि वो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, लैन, मैन, वैन और वॉर्म, टॉर्जन और वायरस, ये सारी चीज़ें पूछ ले, और आप ये चीज़ें में भी कन्फ्यूज़ हो जाओ कि यार पढ़ा तो था, याद क्यों नहीं आ रहा है ना? और ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मेरे साथ 1-2 एग्ज़ाम्स में हुई हैं। कौन-सा एग्ज़ाम था मुझे याद नहीं है, मैं उसमें इनपुट-आउटपुट डिवाइस में इतनी कन्फ्यूज़ हुई हूँ कि एट द एंड मैंने लगा दिया, वो सही हो गया है, लेकिन सही हो गया था, लेकिन भाई इनपुट-आउटपुट डिवाइस में मुझे कन्फ्यूज़न हो गई। अब तो मैंने उसका कॉन्सेप्ट बैठा लिया है, तो अब तो हो जाता है। पहले मैं उसको याद करने की कोशिश में पढ़ती थी, और मेरा वो हर बार मेरे लिए कन्फ्यूज़िंग पॉइंट क्रिएट होता था। तो आप समझ रहे हो, आप ये मत समझो कि क्योंकि अभी लेवल देखने का मतलब नहीं है, अभी मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज़ करिए, बहुत अच्छे से रिवाइज़ होना चाहिए, नहीं तो बिना रिवीजन के चीज़ें खराब हो जाएँगी। और जो चीज़ें अगर आपको लगता है कि मैथ्स नहीं हो पाई है, तो जितनी हो पाई है एटलीस्ट उतने के क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए ना। मेरा तो यही है, मेरी क्वांट बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे क्वांट के मतलब कहने में वो लगता है, लेकिन मुझे क्वांट में टाइम लगता है, तो ज़्यादा पेपर जब मेरा हो जाता है तो मैं क्वांट करती हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिस क्वांट में कर नहीं पाती हूँ, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो और भी चीज़ें पढ़नी होती है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस बार वाले एग्ज़ाम में मैं जल्दी ख़त्म करके सब मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे दूँगी, क्योंकि जब आप मॉक देते हो तभी आपको रियलाइज़ होता है कि आप में कमियाँ कहाँ हैं। वो मॉक का लेवल कुछ भी हो, एटलीस्ट आपको तो समझ में आता ही है ना कि आपको कि अप्रोच कैसा है, आप कैसा देख रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना करिए, बाकी कल से मॉक देते हैं और कोशिश ये करेंगे कि डेली एक मॉक दें, और फिर मैं आपके साथ वो स्कोर शेयर करूँगी। आज का दिन कुछ ऐसा रहा, बाकी आज 2025 का लास्ट डे है, तो विशिंग यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा होगा, आप सब क्वालीफाई करो और सबका अच्छा हो यार। कल से पढ़ते हैं, अपना काम ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा तो एग्ज़ाम है, आप सबका भी एग्ज़ाम है, तो पढ़िए। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय दोस्तों, गुड नाइट।